नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ निषेध ठाकुर। हमारे खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुबह सवेरे में हम उन खबरों को बताते हैं जो अब तक आपके पास नहीं पहुंची है। बीते दिन ही कुर्नी विधानसभा सीट पे उपचुनाव के नतीजे आए। भारतीय जनता पार्टी ने वहां से जीत हासिल की और जेडीयू के कैंडिडेट मनोज कुशवाहा को वहां से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन कुर्नी में हार के साथ ही महागठबंधन में बिखराव भी होता हुआ दिख रहा है। बाबा से समझेंगे, बाबा विस्तार से खबरों को बताएंगे। रोजाना हमारे साथ खबरों को विस्तार से बताते हैं। कुर्नी में महागठबंधन की हार और अब बिखराव। देखिए निषेध, हम जो सुबह सवेरे में आते हैं इसमें दो मिक्सचर होता है और जब कॉकटेल बनाते हैं खबरों का हम, तो वो लोगों को ज़्यादा पसंद आता है। सबसे पहले तो जो बीते दिन घटनाएं घटी हैं और जो आज का एजेंडा है जिस पर बिहार और देश चर्चा करेगा, तो सबसे पहले कुर्नी की चर्चा जो है वो ज़बरदस्त ढंग से चल रही है। कुर्नी हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है और ख़ास करके ये चर्चा का विषय इसलिए और बना हुआ है कि 7 दल मिल करके भी भारतीय जनता पार्टी को पटखनी नहीं दे पाए। ऐसी स्थिति में महागठबंधन के भीतर ही अब ज़बरदस्त विवाद छिड़ा हुआ है। हम इसकी चर्चा इसी एपिसोड के लास्ट में करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कुर्नी में जहां एक तरफ लगातार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर दबाव था, तेजस्वी यादव सिंगापुर से लौट करके आ गए हैं। जब दिल्ली में उनसे पत्रकारों ने बात किया तो उन्होंने सब कुछ कहा, लेकिन जैसे ही ये सवाल पूछा जाने लगा कि क्या आप लोगों की चूक हुई है, उस पर झुंझलाने लगे। इसके साथ साथ ये भी उनसे सवाल पूछा गया जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं कि कुर्नी में हार जो है वो कंबाइंड है या किसी व्यक्ति विशेष की है। क्योंकि नीतीश कुमार भी दावा कर रहे थे लौकुश समीकरण उनके पास था और तेजस्वी यादव के पास MY समीकरण था। ये अगर कह करके कोई बचता हो कि MY समीकरण ध्वस्त हो गया है तो इस बात को मानने के लिए मैं तो तैयार नहीं हूँ, क्योंकि 18 से 25 हज़ार के बीच में मुसलमानों का वोट होने के बाद, हम 18 से 25 हज़ार इसलिए बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग विदेशों में हैं, लेकिन इस 18 से 25 हज़ार के बीच के लोगों में अगर 60% वोट किया तो AIMIM को मात्र 3-3.5 हज़ार वोट क्यों आया, ये एक बड़ा सवाल है। तो बाकी के वोट कहाँ गए? निश्चित रूप से वो भाजपा को तो मिले नहीं होंगे। हालांकि भाजपा का दावा है कि पासमंदा वगैरह वोट हमको करना शुरू कर चुके हैं, करते भी हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है जो अब तक रिकॉर्ड रहा है उस रिकॉर्ड में MY का वोट राष्ट्रीय जनता दल को जाता रहा। अब तो नीतीश कुमार भी उनके साथ हैं, तो निश्चित रूप से ये वोट ट्रांसफर होना चाहिए था। इसके बावजूद भी यदि आप चुनाव नहीं जीतते हैं तो निश्चित रूप से आप पर क्वेश्चन खड़े होंगे। ऐसी स्थिति में महागठबंधन के जो भी दल हैं वो अब सवाल खड़े, इन दोनों को छोड़ करके सवाल खड़े करना शुरू कर चुके हैं और उनका मानना यह है कि आने वाले 2024 और 25 में अगर स्थिति यही रही, ये दोनों ही डिसीजन मेकर बने रहे, तो ऐसी स्थिति में आगे समस्या होगी और हम भारतीय जनता पार्टी से पार नहीं पा सकते हैं। बीजेपी चुनाव जीत गई, लेकिन मैन ऑफ द मैच की बात करें तो चिराग पासवान, पृथ्वी माली, RCP सिंह, इनको माना जा रहा है। देखिए इसमें बड़ा ट्विस्ट है, इसको बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा कि आखिर नॉन प्लेइंग को भी मैन ऑफ द मैच की श्रेणी में क्यों रखा गया, क्योंकि RCP सिंह नॉन प्लेइंग प्लेयर थे। इसके बावजूद भी उनको मैन ऑफ द मैच की श्रेणी में हम लोगों ने रखा है, उसका हम बताते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि अंतिम ओवर में आपने अक्सर देखा होगा कि मैच में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो, लेकिन अंतिम ओवर में अगर 10 रन बनाना हो, 5 बॉल पे आप मात्र 4 रन बनाए हों और अंतिम बॉल पे छक्का मार करके जीतते हो तो उस प्लेयर को बहुत लंबे समय तक याद रखा जाता है। चिराग पासवान ने बिल्कुल यही किया और भारतीय जनता पार्टी स्ट्रेटजिक रूप से, जैसा कि हम शुरू से बताते आ रहे हैं और सबसे पहले हमने भी ये परसेप्शन सामने लाया था कि भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव से दूसरे चुनाव तक की तैयारी शुरू कर देती है। एक चुनाव खत्म हुआ, दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है, चुनाव छोटा हो या बड़ा हो। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि MCD के चुनाव में भी, लोकल चुनाव जो होते हैं, लोकल बॉडीज के चुनाव होते हैं, उसमें भी आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी अपना पूरा झोंक देती है। इसका सीधा मतलब है कि लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया से आप दूर हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप राजनीति से दूर हैं और आप स्ट्रेटेजिकल गलती करेंगे, क्योंकि तब लोगों से आपका मैन टू मैन कनेक्शन नहीं हो पाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 8-9 सालों से, या कहा जाए तो 10 साल से, जब से
अटल आडवाणी का समय खत्म हुआ है। जब से पावर में आए हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अन्य लोग, जेपी नड्डा के साथ साथ और भी राजनाथ सिंह का नाम आप ले सकते हैं, ये जब से ये लोग आए हैं पावर में, इन लोगों के हाथ में कमान मिली है, तब से भारतीय जनता पार्टी को आपने देखा होगा कि इस तरह से काम करती है कि चुनाव से चुनाव करती है, और उसे पता है कि इस मैच को जिता कौन सकता है। ये तभी संभव है जब आप प्लेयर को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। तो प्रैक्टिस करते हुए उसने देखा माली को, माली लगातार लोगों से कनेक्शन कर रहे थे, हर पार्टी के नेताओं से मुलाकात उनकी हो रही थी, जमीन पे खड़ा होकर के अपने व्यवसाय को उन्होंने साइड करके, और जमीन पे, बिहार की जमीन पे रोज उनका 10 लोगों से मिलना, 10 गांव में घूमना, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नज़र में था। और जैसे ही कुर्नी का चुनाव आया और ये पता चला भारतीय जनता पार्टी को कि इस समाज का करीब 8 से 10 हज़ार वोट है, तो भारतीय जनता पार्टी एक भी वोट छोड़ना नहीं चाहती है। माली से कांटेक्ट हुआ और माली ने बिना शर्त समर्थन दिया, यहाँ तक कि सारा खर्च उन्होंने खुद वहन किया। ऐसा कई बार वो कह भी चुके हैं ऑफ द रिकॉर्ड। और पूरी तरह से कुर्नी में वो पहले दिन से डेरा डाल दिए थे। उनका कैंडिडेट खड़ा होने वाला था, उसको बैठा करके, और भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में वो पूरी तरह से अपना पूरा ताकत झोंक दिए, जिसका नतीजा था कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भले ही छोटे मार्जिन से हो लेकिन जीत मिली। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब चिराग पासवान पर हम आते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि कई हम तब चाहेंगे कि हमारे वीडियो एडिटर माली का तस्वीर जो है, पृथ्वी माली का तस्वीर दें, किस तरह से उनको लोग गले मिल रहे हैं, किस तरह से उनका अभिवादन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये दर्शाता है कि मैन ऑफ द मैच के लायक वो हैं। भारतीय जनता पार्टी ने खुद ही स्वीकार कर लिया है कि भाई मैन ऑफ द मैच के लायक हैं। वहीं चिराग पासवान की बात करें तो धोनी की जो बात हम कर रहे थे, या हम क्रिकेट की बात कर रहे थे कि अंतिम ओवर में जो छक्का मार करके जिताता है उसको लंबे समय तक याद रखा जाता है, वो चिराग पासवान है। चिराग पासवान को पता था पहले आपने देखा होगा कि फर्स्ट हाफ में भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश किया कि पशुपति कुमार पारस को भेज करके, पशुपति कुमार पारस से प्रचार करवा करके और कुर्नी की जनता को, कुर्नी के दलित वोटरों को अपने तरफ कर सकें, लेकिन ये संभव नहीं हुआ। इसीलिए आपने देखा कि पूर्वार्ध में नहीं, उत्तरार्ध में चिट्ठी लिख करके चिराग पासवान को आग्रह किया गया कि आप आइए कुर्नी में। और कुर्नी में जो सभाएं हुई हैं, जितनी भी सभाएं हुई हैं, उन सभाओं में और चिराग पासवान की सभाओं में आप मूड़ी गिन लीजिएगा, खाली बहुत भीड़ था, जनसैलाब उमड़ा था। आप तो खुद उस क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो आपने तो देखा ही सारा चीज कि मूड़ी गिन लीजिएगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा। कभी कभी ये भी कहा जाता है कि वो सर जो हैं, वो लोग जो हैं आपके सभा में आते हैं, वो वोटर नहीं होते हैं, आपको वोट नहीं दे सकते हैं। लेकिन चिराग पासवान का वोट कन्वर्ट हुआ। इसको ऐसे आप प्रूफ कर सकते हैं कि हमने शुरू में बताया कि अगर MOI समीकरण नहीं टूटा, उसका वोट महागठबंधन को गया, तो फिर भारतीय जनता पार्टी हारी क्यों नहीं। 80 से 85 हज़ार के आसपास वोट, या उससे भी ज़्यादा आप कह सकते हैं, आप करीब कह सकते हैं कि लगभग 80 हज़ार और 70 हज़ार, 1,50,000 वोट जो है नीतीश कुमार के और महागठबंधन के पास था, एकदम सामने सामने। और किसी का वोट अगर ट्रांसफर नहीं होता है तो इन 1.5 लाख वोटरों में से 75,000 वोट तो इनको आना चाहिए था। हम मान लेते हैं कि 5% 7% वोट जो है दूसरे को चला जाएगा, लेकिन लॉकूस का दावा करने वाले, MOI का दावा करने वाले, अगर उनको वोट नहीं मिले तो ये तो बड़ी बात होती है ना। कुशवाहा का वोट वहां पर 30 से 40 हज़ार के आसपास है। लॉकूस समीकरण को जोड़ दीजिए तो ये 1 लाख के आसपास हो जाता है। और अन्य आप दावा करते हैं कि महिलाएं हमको वोट देती हैं, तो ये 1.5 लाख वोट में से आपको 75,000 आना चाहिए था, और आप अटक गए 64,000 पर। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं एक बात तो नजर आ रही है, शायद 74,000 था वोट। कितना था? 74,000 के आसपास। तो 74,000 वोट लाते हैं, आपके अपोनेंट को 76,000 वोट मिलता है, तो इसका मतलब है कि आपका MOI और लॉकूस समीकरण फेल कर गया है। तो कैसे फेल किया और कैसे आपसे ज़्यादा वोट लेकर के भारतीय जनता पार्टी आई, तो इसके पीछे कारण था चिराग पासवान। 80,000 जो दलितों का वोट था वो एक मुश्त, उसमें से अगर 60% कास्ट हुआ तो मान के चलिए कि 40,000 वोटर में से आप 20% तक निकाल। हम शुरू में बता रहे थे कि यही होगा जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अब इनमें एक जो बात थी, हम जो लगातार बता रहे थे कि 10,000 के आसपास जीत हार होगी, उसमें यही अंतर हुआ। अंतर यह हुआ कि दलित वोटरों का वोट जो है नहीं बटा, और दूसरी तरफ
महागठबंधन के एमवाई का वोट नहीं बटा। हमने कहा था कि दलितों का वोट AIMIM को जाएगा, मुस्लिमों का, लेकिन वो वोट वहाँ ट्रांसफ़र नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं दोनों समान टक्कर में थे। लेकिन चिराग पासवान ने जिस तरह का काम किया वो साफ बता रहा था कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान की ज़रूरत थी भारतीय जनता पार्टी को, और इस जीत में चिराग पासवान का बड़ा योगदान है। यानी मिडिल ओवर में उन्होंने, अंतिम ओवर में कहा जाए तो अंतिम ओवर में उन्होंने बेहतर खेल किया, ओपनिंग बढ़िया किया पृथ्वी माली ने, और लास्ट में छक्का मारने का काम चिराग पासवान ने किया। तीसरा आपने नाम लिया था RCP सिंह का। तो RCP सिंह एक हिडन प्लेयर थे, शुरू में उतरे बैटिंग करने के लिए और अंत तक टिके रहे। भले ही उन्होंने रन कम बनाया हो, लेकिन जीत में उनके रन की सबसे बड़ी भूमिका रही। अब हम आपको बताते हैं कैसे। तो जो आंकड़े बता रहे हैं, उन आंकड़ों में जब 20वें राउंड तक का काउंटिंग चल रहा था तब तक जदयू आगे थी, 19वें राउंड में भी आगे थी, और 19वें राउंड में जब बढ़त प्राप्त किया तो यहां से हमारी बातचीत होनी शुरू हुई। हमने जदयू के, राष्ट्रीय जनता दल के, भारतीय जनता पार्टी के और यहाँ तक कि VIP के नेताओं से भी बात की, पृथ्वी माली से भी हमारी बातचीत हुई, चिराग पासवान की टीम से हमारी लगातार बात हो रही थी कि भाई आप लोगों ने तो ये कहा था, आप लोगों ने जो बातें बताई थी, तो वो हम ही से पूछ रहे थे कि आपने भी तो बाबा कहा था कि 10,000। हमने बताया कि ये जो स्थिति है इसमें जो हम मुस्लिमों का वोट कर रहे थे वो AIMIM को नहीं गया, इसलिए आपके जीत हार का जो अंतर है वो कम हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो बाकी के 3 बचे हुए थे 20 के बाद, वो राजपूत बहुल क्षेत्र थे। अब राजपूत बहुल क्षेत्र में आप समझ लीजिएगा कि 21 लोगों की टीम बना करके जदयू लगातार वहां कैंप करा रही थी। कई राजपूत नेता, बड़े बड़े नेता जो जदयू के हैं, वहां कैंप डाले हुए थे। मान के चलिए कि चुनाव कुशवाहा नहीं लड़ रहे थे, वही लोग लड़ रहे थे, उसके बाद भी हार हुई। तो हार होने का पीछे कारण था कि राजपूतों को जिस तरह से RCP सिंह गुट ने, कन्हैया सिंह ने जिस तरह से एकजुट किया, अमित सिंह ने एकजुट किया, इसके अलावा अभी और भी कई नाम हैं, उन लोगों ने लगातार कैंप करके, जो कहा जाता है कि भीतर घुस करके और दूसरी टीम का पूरा स्ट्रेटजी जान करके अपनी टीम को उस स्ट्रेटजी से अवगत करा करके और जो काम किया है वही जीत हार हुआ है। जो 3 राउंड में वोटिंग हुआ वही 37-38 वोट जो है वो जीत का कारण बना है। बाकी चिराग पासवान, माली, MY समीकरण, लवकुश समीकरण, सारे लोगों को मिला दीजिए तो कहीं ना कहीं दोनों बराबर पर थे, और ऐसी स्थिति में अंतर पैदा RCP सिंह ने किया, वो भी नॉन प्लेइंग होकर के। तो उन पर विशेष रूप से कहा जाता है कि मैन ऑफ द मैच देने का दबाव बना हुआ है। महागठबंधन चुनाव हार गई है, और चुनाव हारने के साथ ही जो नेता हैं, जीतन मांझी की बात करें, उपेंद्र कुशवाहा या फिर कांग्रेस पार्टी की ओर से, गुस्से में काफ़ी ज़्यादा है, आग बबूला है सभी। आपने गली क्रिकेट खेला होगा, हर किसी ने खेला होगा गली क्रिकेट। गली क्रिकेट में क्या होता है, 2 टीमें जब खेलती हैं, माने एक ही मोहल्ले की टीम होती है, 2 टीमों में बांट दिया जाता है। जब खेलती है, हारने वाली टीम क्या करती है, एक दूसरे पर आरोप लगाती है, तुम ठीक से बैटिंग नहीं किया, तुम फील्डिंग नहीं किया, तुम बॉल उल्टा कर दिया, इसके चलते हम हार गए। हारने वाली टीम अक्सर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करती है, और कभी कभी टीम टूटने का कारण भी बन जाता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के लिए अब मंथन का समय आ गया है, क्योंकि 2024 के चुनाव से पहले एक बार फिर से ये साइन मिल गया है कि बिहार की जनता अब जात पात पर नहीं बल्कि विकास पर वोट करेगी, और यहां उतरना होगा। इसी बात को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा ने सबसे पहला बयान दिया, और मैं उनके बयान को बड़ा अप्रिशिएट करता हूं, क्योंकि लोकतंत्र में आप हैं तो व्यक्तिगत कारणों से नहीं हैं, आप जन सेवा के लिए हैं, इसलिए आप वो लोग चुन करके भेजते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने इस हार के बाद सबसे पहली बात की है कि अब हमें मंथन का समय आ गया है। हमें अपने हिसाब से स्ट्रेटजी नहीं बल्कि जनता के हिसाब से स्ट्रेटजी और उसके मन मुताबिक हमें योजनाएं, रणनीति बनानी होगी। ये बहुत बड़ी बात है, और एक पॉलिटिकल व्यक्ति ही ये बात कह सकता है और जिसमें मादा हो, क्योंकि नीतीश कुमार के और तेजस्वी यादव के सामने हाथ बांध करके खड़ा रहने वाले लोग कभी भी लोकतंत्र के लिए या पार्टी के लिए बेहतर परिणाम नहीं दे सकते हैं। ये लिखित है कि निंदक नियरे नहीं रखिएगा तो आप गए,
आपकी निंदा करने वाला आदमी आपके बगल में होना चाहिए और उसको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन अभी जितने भी लोग हैं भजन कीर्तन करने वाले हैं, दलितों का वोट क्या ये अशोक चौधरी नहीं ट्रांसफर करा सकते थे? दलितों के बड़े नेता हैं, मंत्री बन करके बैठे हुए हैं। संजय झा क्या नहीं ट्रांसफर करा सकते थे? ललन सिंह नहीं ट्रांसफर करा सकते थे? आपकी सरकार है महाराज, 7 दलों का आप गठबंधन लेके चल रहे हैं और आप 3500 से चुनाव हार जाते हैं, 3600 से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप में स्ट्रेटेजिकल मिस्टेक हो रही है। आप उन लोगों को तरजीह नहीं देते हैं जो आपके लिए फायदेमंद है। शुरू से हम ये बात बता रहे हैं कि उमेश कुशवाहा का नाम अनाउंस करना घातक हो गया महागठबंधन के लिए। अगर ये नाम चुनाव परिणाम के बाद होते या चुनाव खत्म हो जाने के बाद, वोटिंग खत्म हो जाने के बाद होते तो निश्चित रूप से इसका असर पड़ता और आज भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि महागठबंधन की जीत होती। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को कमतर आंकना और उसे सही स्थान नहीं देना कहीं ना कहीं फेल का कारण हुआ। वहीं अगर बात करें जीतन राम मांझी की तो लगातार पहले उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और अब कांग्रेस, तीनों का कहना यह है कि शराबबंदी आपकी सबसे जो मुश्किल फैसला है वो है। नीतीश कुमार अपनी जीत के कारण एक तो बिहार को राजस्व की कमी हो रही है, दूसरे तरफ लोग परेशान हैं और खास करके खुरनी जैसे क्षेत्र में जहां 1 लाख के आसपास दलित बस्ती के लोग हों, दलित लोग हों, वैसी स्थिति में लोग जब शराब ताड़ी के जुर्म में जेलों में बंद हो तो उनके परिजन क्या आपको वोट देंगे? ये सबसे बड़ा मुद्दा बना था कुर्नी के चुनाव में, नीतीश की शराबबंदी, विरोध भी हुआ था। बिल्कुल इसको लेकर के लगातार वहां के जनता जो है, और यही चीज भजाने में काम आया। आपको याद होगा कि कुर्नी जाने से एक दिन पहले जिस तरह से चिराग पासवान ने बैठक किया, प्रेस वार्ता करके उन्होंने बताया कि मैं पासी समाज के साथ हूं। पासी समाज का जिस तरह से विद्रोह हुआ पटना की सड़कों पर उन्होंने किया, ये सारी बातें मिल करके कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं कि अब अगर नीतीश और तेजस्वी की सरकार से, उनके स्ट्रेटजी से आग बबूला होते हैं उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी या फिर कांग्रेस, तो इनका आग बबूला होना जायज बनता है। बाकी तो आप समझ ही सकते हैं कि 7 दलों का गठबंधन है, कैसे चलेगा, क्या होगा। बार बार ये कहा जा रहा है, यहाँ तक कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी ने एक और सवाल खड़ा किया है कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल के जो फैसले हैं, जिस पर बयान भी देना पड़ा है जगदानंद सिंह को, ज़रूरत नहीं थी उसकी, लेकिन कहीं ना कहीं शहाबुद्दीन के बात को लेकर के मांझी ने सवाल उठाया है कि मुस्लिम समाज को हम नाराज़ कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिमों ने वोट दिया है। ये बातें साफ नज़र आ रही हैं। अब ऐसी स्थिति में देखना होगा कि आगे की स्ट्रेटजी क्या होती है। लेकिन 2024 कहीं ना कहीं 25 को मुश्किल में डाल रहे हैं महागठबंधन के लोग। चलिए, बाबा थे तमाम खबरों को विस्तार से बताया, लेकिन 7 दलों का गठबंधन होने के बावजूद भी महागठबंधन की करारी हार, इसमें जो नेता हैं उनका आक्रोशित होना लाजमी है और मंथन करने की भी ज़रूरत है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में मुझे और बाबा को दीजिए इजाज़त। कल एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर होंगे। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।